हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें पहला सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल। अब इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। सर्कम सर्कल क्या होता है कि कोई ट्रायंगल तुमने लिया और ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला एक सर्कल बनाया, एक ऐसा सर्कल बनाया जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करे। तो इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, अच्छा, इट्स रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, जैसे मान लो सेंटर इज पी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो सेंटर से अगर सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो वो क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, सिमिलरली सेंटर से बी को ज्वाइन करोगे ये भी रेडियस होगा, सेंटर से पी सी को ज्वाइन करोगे ये भी रेडियस होगा। तो सर्कम सेंटर, ये जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। टर्म्स याद रखो, उस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, उसके सेंटर को बोलेंगे सर्कम सेंटर, और उस सर्कल के रेडियस को बोलेंगे सर्कम रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया सेंटर ऑफ सर्कल P, उसको बोलेंगे सर्कम सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू सर्कम रेडियस हो जाएगा, कैपिटल आर से जिसको डिनोट करते हैं। और एक चीज़ और है कि सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम all three vertices of triangle। ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जो सर्कम सेंटर होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर बस सर्कम, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे उसके तीनों वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पे होते हैं, उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टॉपिक इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कैपिटल आर। सर्कम रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो तुम लोग पढ़ चुके हो, ए बाई साइन ए इक्वल टू कितना होता है, बी बाई साइन बी इक्वल टू कितना होता है, सी बाई साइन सी, और ये किसके बराबर होता है, 2r के। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, a बाई टू साइन ए इक्वल टू बी बाई टू साइन बी इक्वल टू सी बाई टू साइन सी। एक तो फॉर्मूला ये हो गया r का। ठीक है, नाउ तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और एक फॉर्मूला होता है आर का। देखो डेल्टा कितना होता है, हाफ ए बी साइन सी होता है ना, तो इसको लिखा हाफ ए बी, और साइन सी को कितना लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ सी बाई टू आर। देख लो, सिंस सी बाई साइन सी कितना होता है, 2r, तो साइन सी कितना हो जाएगा, c अपॉन 2r। तो ये कितना हो गया, ए बी सी बाई 4 कैपिटल आर, ये डेल्टा के बराबर। तो यहाँ से r कितना हो गया, ए बी सी बाई 4 डेल्टा,
ये आर का एक दूसरा फार्मूला हो गया। डेल्टा ऑफ कोर्स क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आर के लिए तुमने दो फार्मूला देखा, एक तो ये और एक ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर। चलो सर्कम सेंटर को ओ बोल देते हैं, फ्रॉम साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो उसके लिए ट्राइंगल बनाओ, इसका सर्कम सर्कल बनाओ। यहाँ सर्कम सेंटर है ओ, दिस ट्राइंगल इज ए बी सी, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, बी को मिला दो और सी को मिला दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दो, ठीक है, डी। अब ये है सर्कम रेडियस ओ बी, ये ओ सी भी सर्कम रेडियस है। ये वाला एंगल ए हो जाएगा, कैसे, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ये ए है तो ये पूरा एंगल 2a होगा, पूरा एंगल 2a होगा। और ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, ओ बी सी ट्रायंगल इज आइसोसेलस, तो इसका मतलब है ये एंगल हाफ ए होगा और इधर भी ये ए होगा। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में कॉस ए लिखो, कॉस ए है ना, ट्रायंगल किसमें, ओ बी डी में, ट्रायंगल ओ बी डी में कॉस ए का वैल्यू लिखो। कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये होगा ओ डी बाई आर। तो यहाँ से ओ डी कितना हो गया, ओ डी है ना, ओ डी ये हो जाएगा आर कॉस ए। तो ओ डी क्या है, अब ओ डी देखो तुम यहाँ पे क्या है, सेंटर से तुमने साइड पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम साइड बी सी। तो डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम साइड बी सी कितना हो गया, आर कॉस ए। तो पैटर्न को ऑब्जर्व करने का कोशिश करो, अगर साइड बी सी था तो आर कॉस ए है, उसी प्रकार से डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम साइड ए बी रहेगा तो कितना हो जाएगा, आर कॉस सी हो जाएगा। एंड डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम साइड है ना ए सी रहेगा तो वो आर कॉस बी हो जाएगा। तो टॉपिक तो यही था, डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम साइड्स, तो वो कितना हो जाएगा, आर कॉस ए, आर कॉस बी, आर कॉस सी। अच्छा, अगर कोई ये पूछे डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर ओ फ्रॉम वर्टिसेस, अगर कोई पूछे तो वो तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा आर होगा। सर्कम सेंटर का डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से कितना होता है, सेम होता है, और वो आर होता है, ठीक है। तो हमने ये पहला टॉपिक पढ़ा, मतलब टॉपिक क्या है, सर्कल्स कनेक्टेड विथ ट्राइंगल। उसमें पहला सर्कल हमने पढ़ा सर्कम सर्कल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कल इज जो ट्राइंगल से कनेक्टेड है, उसको इन सर्कल बोलते हैं, ठीक है, इन सर्कल। अच्छा, सर्कम सर्कल में एक चीज़ और है, सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, लिख लेना पीछे अगर चाहो तो। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, है ना, सर्कम सेंटर लिख रहा हूँ, सर्कम सेंटर, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of sides of triangle। ट्रायंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे सर्कम सेंटर आता है, ठीक है। अब दूसरा इन सर्कल, इन सर्कल क्या होता है, तो उसके लिए समझो। ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और सर्कम सर्कल में क्या था, सर्कल तुमने बाहर से ड्रॉ किया था। इन सर्कल में ऑफ कोर्स इसका नाम है इन सर्कल, तो ट्रायंगल के अंदर से सर्कल ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है। और अंदर से ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा, ठीक है। तो इस सर्कल का जो सेंटर आएगा उसको इन सेंटर बोलेंगे, और इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इस सर्कल को इन सर्कल बोलेंगे। और ऑफ कोर्स इस सर्कल का जो रेडियस आएगा
ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस आएगा उसको इन रेडियस बोलेंगे और उसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, इन सर्कल, इट इज द सर्कल टचिंग all sides of triangle and which has been inscribed in a triangle। ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा, ये तो इन सर्कल का डेफिनेशन है। फिर its center is called in center and radius is called in radius, है ना। इन रेडियस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इन रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ये हो गया। अब एक चीज देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो इन सेंटर होता है वो क्या होता है, जैसे ये एंगल है ए बी सी, तो एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, फिर एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। अच्छा, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, ये एंगल भी a/2 होगा, ये एंगल भी a/2 होगा, हाफ हाफ एंगल होगा। और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो ट्रायंगल का तीनों बाइसेक्टर जाके इन सेंटर पे कट करता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर होता है। और एक चीज, इन सेंटर क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है। तो अगर सर्कल के सेंटर से तुम परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, तो ये तीनों जो है सर्कल का रेडियस है। तो क्या हुआ, जैसे ए बी सी, तो इन सेंटर का डिस्टेंस ट्रायंगल के तीनों साइड से बराबर होता है। देख लो, जैसे मैंने पूछा इन सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम साइड बी सी, तो क्या करोगे, इन सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालोगे बी सी पे, तो उसका डिस्टेंस बी सी से कितना आ रहा है, स्मॉल आर। सिमिलरली इन सेंटर का डिस्टेंस ए सी से कितना आ रहा है, स्मॉल आर, और ए बी से कितना आ रहा है, वो भी स्मॉल आर। तो क्या होता है, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंड डिस्टेंस इज, कितना डिस्टेंस होता है, स्मॉल आर, जो इन रेडियस होता है। वहीं क्या होता है, इन सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड। सर्कम सेंटर में क्या होता है, सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेज से सेम डिस्टेंस पे होता है, और इन सेंटर तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे होता है। समझ गए। अब ये देखो, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। तो ये बोलता है कि ट्रायंगल में, जैसे मान लो ए बी सी ट्रायंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर आप एक ड्रॉ करो, ए डी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये a/2, ये भी a/2। ठीक है, तो होता क्या है कि इसी एंगल, ये देखो, ये साइड होगा बी सी विल बी ए सी विल बी बी, एंड ए बी विल बी सी। इसी एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पे इन सेंटर आएगा। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि अगर ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है,
तो क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी, है ना, बी डी अपॉन डी सी, ये होगा ए बी अपॉन ए सी के, है ना। बी डी अपॉन डी सी विल बी ए बी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, सी बाई बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी डी इज टू डी सी कितना रेशियो आएगा, सी इज टू बी का रेशियो आएगा, ठीक है। बी डी इज टू डी सी, सी इज टू बी का आएगा। अब ये तो याद रखना ही है। एक चीज और है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए आई इज टू आई डी, ये रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए आई इज टू आई डी, है ना, ये कितना होता है, तो ए आई इज टू आई डी मतलब रेशियो इन विच इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर ए डी। तो ए डी है तो वो रेशियो होता है बी प्लस सी इज टू ए, है ना। अगर दूसरा एंगल बाइसेक्टर लेते, मान लो बी ई लेते, ये भी एंगल बाइसेक्टर होता, तो बी आई इज टू आई ई, ये हो जाता सी प्लस ए इज टू बी। और अगर तीसरा एंगल बाइसेक्टर लोगे, मान लिया सी एफ, तो सी आई इज टू आई एफ, ये हो जाएगा ए प्लस बी इज टू सी। ये रेशियो जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपको याद क्या रखना है, ए आई इज टू आई डी, है ना, ए आई इज टू आई डी, तो यहाँ पे बाद में ए आएगा, बी आई इज टू आई तो बाद में बी आएगा, सी आई इज टू आई तो बाद में सी आएगा, है ना। ऐसे करके ये तीनों रेशियो याद रखोगे। अब हम इन रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, है ना। फॉर्मूला फॉर इन रेडियस, इन रेडियस मतलब स्मॉल आर, इसका फॉर्मूला देखते हैं कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगेन लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल। चलो इस बार स्ट्रेट एक अच्छा सा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लो ये वाला मीडियन, मतलब मीडियन नहीं सॉरी, एंगल बाइसेक्टर ए डी, फिर बी ई और सी एफ, तीनों जहाँ पे कट किया वहाँ पे क्या होगा, इन सेंटर, है ना। अब ये चीज़ देखो, ये जो डिस्टेंस होगा ये आर होगा, एक सेकंड रुको, चलो ये ड्रॉ कर लो, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर चलो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो इस पर, तो ये लेंथ आर होगा, फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालो, ये लेंथ आर होगा और ये लेंथ भी आर होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये परपेंडिकुलर, ये जो आई डी है, आई डी, वो दैट नीड नॉट बी परपेंडिकुलर टू बी सी, अपने को एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर आर होगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल है और सर्कल जब तुम बनाओगे इन सर्कल, तो सेंटर से ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट पे डालोगे ऐसे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ तुम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, देखो इस डायग्राम में, वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये बी सी लेंथ कितना है, ए है ना, ए सी लेंथ कितना है, बी है, और ये ए बी लेंथ कितना है, दिस इज सी, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो डेल्टा होता है। बी आई सी ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस, बेस यानी बी सी इंटू हाइट, उस ट्रायंगल का एरिया, हाइट कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, देख लो, प्लस सी आई ए ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना है सी आई ए का, बेस इज बी इंटू हाइट आर, प्लस ए आई बी का हाफ इंटू बेस कितना है उसका सी इंटू आर, तो डेल्टा इज, ये बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इज ए
BC को मैं A रख सकता हूँ, तो AR/2 प्लस BR/2 प्लस CR/2, तो R/2 कॉमन, A प्लस B प्लस C, तो डेल्टा इज इक्वल टू R/2, और ये A प्लस B प्लस C क्या होता है, 2S होता है सेमी पेरीमीटर। तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से R का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल्टा बाई S आ रहा है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया इन रेडियस का। तो इन रेडियस कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, R इक्वल टू डेल्टा बाई S। तो लिख देता हूँ, इन रेडियस R इज इक्वल टू डेल्टा बाई S, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला हो जाता है, ये हमने डिराइव कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब और भी फॉर्मूला होता है इन रेडियस का, और भी कुछ फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए तुम क्या करो, अगेन बनाओ, सर्कल बनाया, ट्रायंगल बना के इन सर्कल ड्रॉ कर दो ABC, ठीक है, ये इन सेंटर। तो यहां से मान लो, चलो ज्वाइन कर दो सबको, ठीक है। ये पॉइंट्स मान लिया D, E और F। तो होता क्या है यहाँ पे, मान लो ये पूरा तो A है, ये पूरा B है, और ये पूरा C है। तो मान लो ये वाला लेंथ x है, AF लेंथ इज x, तो ऑफ कोर्स AE विल ऑल्सो बी x। क्यों, बिकॉज AE एंड AF आर लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम A टू द सर्कल। अच्छा, किसी भी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल पे इक्वल होता है, ये तो पता होगा। तो ये दोनों x x हो गया। तो ऑफ कोर्स ये BF कितना होगा, फिर ये BF हो जाएगा, ये C माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा लेंथ इज x, पूरा लेंथ इज C और ये लेंथ x है, तो ये C माइनस एक्स। सिमिलरली BD भी कितना हो जाएगा, C माइनस एक्स, बिकॉज BD विल बी BF, ठीक है। अच्छा, BD अगर C माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस C माइनस एक्स, यानी A माइनस C प्लस एक्स हो जाएगा DC, ठीक है। अच्छा, ये A माइनस C प्लस एक्स है, तो ये भी A माइनस C प्लस एक्स हो जाएगा। कौन, C, समझ रहे हो, C। नाउ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C माइनस एक्स, एंड CD इक्वल टू CE इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस C प्लस एक्स हो जाएगा। नाउ ठीक है, तुम AC ड्रॉ, AC बताओ कितना होगा, AC वो कितना होगा, CE प्लस AE, है ना। CE कितना है, A माइनस C प्लस एक्स, प्लस AE कितना है, x, और ये AC है कितना, AC इज B, देख लो ध्यान से। तो ये हो गया A माइनस C प्लस 2x विल बी B। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है B प्लस C माइनस A बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस C माइनस 2A बाई 2। A प्लस B प्लस C कितना है, 2S माइनस 2A बाई 2। तो x का वैल्यू S माइनस A हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, S माइनस A। तो देयरफॉर AE इज इक्वल टू AF कितना आया, S माइनस A आ गया। इसको भी याद रखना, ठीक है। सिमिलरली BD इज इक्वल टू BF कितना हो जाएगा, C माइनस एक्स, है ना। तो C माइनस, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, C माइनस एक्स, तो C माइनस एक्स कितना है, S माइनस A।
तो यानी a प्लस सी माइनस एस, है ना, ये s माइनस बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, देखो a प्लस सी माइनस एस कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, 2a प्लस 2c माइनस 2a माइनस ए यानी a, 2c माइनस सी यानी c माइनस बी बाई टू, ये s माइनस बी आ जाएगा। तो बी डी इक्वल टू बी एफ कितना आ जाएगा, s माइनस बी। सिमिलरली तुम कैलकुलेट कर लेना, सी डी इक्वल टू सी बराबर हो जाएगा ये s माइनस सी आ जाएगा। तो याद रखना है कि ये दोनों लेंथ ए डी ए ई ए एफ दोनों कितना होगा, s माइनस ए, ठीक है। फिर बी डी बी एफ कितना हो जाएगा, s माइनस बी, एंड सी डी सी ई कितना हो जाएगा, s माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रख लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, ट्रायंगल बना के इन सर्कल बनाओ। ठीक है, यहाँ पे ये इन सेंटर है, इसको B से ज्वाइन किया और इसी को C से ज्वाइन किया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये R हो जाएगा लेंथ, है ना। अब BD है ना, मान लो ये D पॉइंट है, तो अभी अभी तुमने पढ़ा BD ये कितना होता है, S माइनस B होता है, ठीक है। BD विल बी S माइनस B। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है, tan बीटा बाई टू, तो लगाओ tan बीटा बाई टू नहीं सॉरी B बाई टू, tan B बाई टू कितना हो जाएगा, वो होगा ID परपेंडिकुलर बाई बेस अपॉन BD। ID कितना है R और BD कितना है S माइनस B। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आ रहा है, S माइनस B tan B बाई टू। तो देखो R का एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सिमिलरली R और क्या हो जाएगा, S माइनस A tan A बाई टू इक्वल टू S माइनस C tan C बाई टू। तो मैं R का एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कितना होगा, S माइनस A tan A बाई टू इक्वल टू S माइनस B tan B बाई टू इक्वल टू S माइनस C tan C बाई टू। तो R का ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया। R इक्वल टू डेल्टा बाई एस तो पहले ही पढ़े थे, एक और फॉर्मूला हो गया S माइनस से tan A बाई टू, S माइनस B tan B बाई टू, S माइनस C tan C बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया, ये फॉर्मूले बहुत सारे हैं तुम देख पा रहे हो, तो तुम्हें अच्छे से सबको कलेक्ट करना पड़ेगा एक जगह पे। जब तक तुम शॉर्ट नोट्स बना के नहीं लिखोगे तो तुम्हें याद नहीं रहने वाला। अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, अगला आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ही ट्रायंगल बनाओ और उसका इन सर्कल बनाओ, ठीक है। ऐसे ये इन सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस R हो गया, यहाँ से इसको मिला दो और यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा B बाई टू, एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल हो जाएगा C बाई टू, ठीक है। ये पॉइंट D मान लो। तो तुमने अभी अभी पढ़ा है, ये पूरा लेंथ कितना है, A है। tan B बाई टू कितना निकाला था तुमने, वो था R अपॉन BD। तो यहाँ से BD कितना आ जाएगा, R अपॉन tan B बाई टू, यानी R cot B बाई टू। BD का लेंथ आ गया R cot B बाई टू। सिमिलरली इन ट्राइंगल IDC ट्राइंगल में tan C बाई टू निकालो, tan C बाई टू वो कितना आ जाएगा, ID अपॉन DC। तो यहाँ से DC कितना आएगा, ID यानी R अपॉन tan C बाई टू, यानी ये R cot C बाई टू आ जाएगा, ठीक है। नाउ BD प्लस DC कितना आ रहा है, A आ रहा है देख लो, इज इक्वल टू BC।
बी डी प्लस डी सी विल बी बी सी इज इक्वल टू ए। बी डी का वैल्यू रखो तो आर कॉट बी बाई टू प्लस डी सी का वैल्यू रखो आर कॉट सी बाई टू। ये कितना आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। तो आर इंटू कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो इसको रखो थोड़ा सा, कॉट बी बाई टू को क्या लिखोगे, कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आर यहाँ से कितना होगा, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू साइन बी बाई टू। अब तुम अगर ध्यान दो अच्छे से तो ये जो नीचे लिखा हुआ ये क्या है, ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, या फिर ऐसे कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए, यानी साइन ए प्लस बी, तो यानी साइन बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा ये। अब साइन बी प्लस सी बाई टू मतलब बी प्लस सी को लिखूंगा पाई माइनस ए बाई टू, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी ये हो गया कॉस ए बाई टू। तो देयरफॉर आर का क्या फॉर्मूला आया, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू डिवाइड बाई कॉस ए बाई टू। तो आर का एक ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, मतलब ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वो दोनों इम्पॉर्टेंट है, कौन दोनों, एक तो ये और एक ये डेल्टा बाई एस वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो तुम लाए हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है। सिमिलरली तुम प्रूव कर सकते हो, पैटर्न समझो, ए है तो साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, तो बी रहेगा तो साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस बी बाई टू हो जाएगा। और आर अगर यहाँ पे सी रहे तो यहाँ पे होगा साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, कॉस सी बाई टू। तो ये सारे रिलेशंस भी आर के हो सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। मान लो नहीं, मतलब आर कितना है, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू बाई कॉस ए बाई टू, ऐसा है। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू आर साइन ए, टू आर साइन ए, यहाँ पे कितना हो गया, साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू डिवाइड बाई कॉस ए बाई टू, ये आर हो गया। तो टू आर, अच्छा ये साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, बिकॉज साइन थीटा इज टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई टू। तो यहाँ से कॉस ए बाई टू गेट्स कैंसल्ड, तो आर क्या हो गया, ये हो गया 4 कैपिटल आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। इस वाले रिलेशन को अच्छे से याद रखा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर का एक और फॉर्मूला हो गया 4 कैपिटल आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी ये जो होता है साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये जो इनइक्वालिटी होता है ये लेस इक्वल टू 1/8 होता है। लेस इक्वल टू क्या होता है, 1/8 होता है। इसको याद रखना, इसका प्रूफ इन ट्रिग्नोमेट्री कराया जाता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अगर तुम्हें प्रूफ नहीं भी मालूम है तो तुम चलो इसको एज इट इज़ याद रखो। वैसे इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी से इसका प्रूफ हो जाता है। चलो एनीवेज, तो प्रूफ इन ट्रिग्नोमेट्री इसको याद रखा, तो देयरफॉर जो आर होगा वो कितना है 4r
साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। तो इसका मतलब ये लेस इक्वल टू होगा 4r 1/8, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, लेस इक्वल टू 1/8 है। तो इसको अगर 1/8 लिखोगे तो स्मॉल आर के साथ यहाँ लेस इक्वल टू लगाना पड़ेगा, यानी स्मॉल आर लेस इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू। तो इसका मतलब है ये रिलेशन आ गया, कैपिटल आर इज ग्रेटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर इज ग्रेटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। हेयर equality holds for an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इक्वलिटी होल्ड करेगा, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, r इज इक्वल टू 2r होगा। अदरवाइज मतलब अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है तो r विल बी ग्रेटर देन 2r। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सर्कम सर्कल पढ़ा, इन सर्कल पढ़ा, और इन रेडियस का बहुत ढेर सारा फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।